तरह तरह के सभी त्यौहार जितने हमारे पूर्वांचल मूल के त्यौहार है, बिहार के त्यौहार है, उत्तर प्रदेश के त्यौहार, वो सारे त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं संस्था का निर्माण करने के पीछे भी उद्देश्य ये था कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साझा किया जाए। प्रवासियों को लेकर के हम कहेंगे, क्योंकि यूपी भी उसके साथ आता है, तो लोगों को क्या उतना सम्मान मिल पा रहा है? हमारे जो एक्चुअल हमारा जो मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है हमारा बिहार दिवस मनाने का, क्या उसकी कहीं पूर्ति हो पा रही है? नहीं, देखिए, पूर्ति के लिए ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं। आप आज छठ पर्व को देख लीजिए। जब हमने सबसे पहला छठ पर्व यहाँ पे एक सार्वजनिक तौर पे किया था, पूरा समाज अगर इकट्ठा हुआ और भगवान ने चाहा तो 200% मेयर की दावेदारी भी ठोकने में हम पीछे हिचकिचाएंगे नहीं, ये बिल्कुल है। और हम पैसा फेंक करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कड़ी से कड़ी जोड़ के, आदमी से आदमी जोड़ के, समाज से समाज जोड़ करके चुनाव लड़ेंगे। चाइना जाइए, चाहे जापान जाइए, चाहे श्रीलंका जाइए, चाहे म्यांमार जाइए, अनेक देश हैं, उनमें महात्मा बुद्ध की पूजा होती है। वो महात्मा बुद्ध की पूजा है, बौद्ध धर्म की पूजा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति का भी सम्मान है और भारत के गया और बिहार का भी सम्मान है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का सम्मान मिलता है। सुपर नेशन न्यूज बिहार दिवस का मौका है और जगह जगह पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और पूर्वांचल जो भी वहाँ के लोग हैं मिलजुल के एक दूसरे को शुभकामनाएं ज्ञापित कर रहे हैं। और बड़े स्तर पर भी ये कार्य हो रहे हैं और छोटे स्तर पर भी, जहां पर भी जैसे भी लोग हो पा रहा है, उत्साहपूर्वक बिहार दिवस का मनोरंजन कार्यक्रम मना रहे हैं। आइए हम बात करते हैं पूर्वांचल जन कल्याण संघ की, जो कई सालों से ये कार्यक्रम कर रहा है और इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के जादू दिखाना और तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम जिनसे एक संदेश जनता तक पहुंचे, जिनका उद्देश्य होता है मन को शांति और खुशी प्रदान करना। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पूर्वांचल जन कल्याण संघ काफी सालों से मना रहा है, तो क्या विशेषता और क्या खासियत है कि आपके संघ के द्वारा क्या फायदा मिलता है आपके संघ को या पूर्वांचल के लोगों को? देखिए, गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पूर्वांचल का संगठन है हमारा पूर्वांचल जन कल्याण संघ। 1986 से गुड़गांव में काम कर रही है जी। और तरह तरह के सभी त्यौहार जितने हमारे पूर्वांचल मूल के त्यौहार है, बिहार के त्यौहार है, उत्तर प्रदेश के त्यौहार है, वो सारे त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं संस्था का निर्माण करने के पीछे भी उद्देश्य ये था कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साझा किया जाए। और इसी का परिणाम स्वरूप आप आज देखिए कि चाहे हमारा वो छठ लोक आस्था का महापर्व छठ हो, आज पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ का स्थानीय समाज बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उसी तरीके से आज बिहार दिवस का मौका था हमारे लिए, तो बिहार दिवस का मौके पे एक विचार गोष्ठी का भी कार्यक्रम था, साथ में कुछ भोजपुरी संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी, मनोरंजन का भी कार्यक्रम था। साथ में अभी गुड़गांव में जितने हमारे पार्षद जीत कर आए हैं उनका भी सम्मान समारोह था, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल और बिहार को वो समझे ताकि लोगों के, हमारे लोगों के जितने काम हो वो जल्द से जल्द हो, तुरंत हो। इसका पीछे यही उद्देश्य थी। और देखिए, बिहार की बात करूँ, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे वो पढ़ाई में हो, आर्यभट्ट वहाँ से थे या आर्यभट्ट ने शिक्षा वहाँ से ग्रहण की। इसके अलावा महाबुद्ध को वहाँ पे शांति का ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य आप ले लीजिए, चाहे आज के हमारे जितने नेतागण ले लीजिए, सबसे ज़्यादा रेल मिनिस्टर बिहार से निकले हैं। तो सारे प्रशासनिक सेवाएं आप दिल्ली एनसीआर की चेक कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे 70% कम से कम प्रशासनिक सेवाओं में बिहार के IAS, IPS, IFS, IRS, ये सारे लोग हमारे बिहार और पूर्वांचल से। गुड़गांव की बात कर लीजिए आप, गुड़गांव में जितने मल्टीनेशनल ग्रुप्स हैं, सारे CEOs देख लीजिए, डायरेक्टर लेवल पे आदमी देख लीजिए, और श्रमिक में भी आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा श्रमिक जो है वो हमारे बिहार के ही हैं। और श्रम योगदान बिहार ने गुड़गांव में इतना किया है जिसकी वजह से आज गुड़गांव जो है मिलेनियम सिटी के रूप में जाना जाता है और विश्व में, विश्व के पटल पे आज गुड़गांव की एक अलग पहचान है। वो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ जो है हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश, हमारे पूर्वांचल समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये पूछना चाहूंगा कि पूर्वांचल के समाज के लोगों को क्या आपको लगता है कि इतनी मेहनत, इतनी सहभागिता करने के बावजूद क्या मेट्रो सिटीज में, मैं गुड़गांव की ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं और भी राज्यों में बात कर रहा हूं जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर पूर्वांचलियों के साथ या बिहारियों को लेकर के या प्रवासियों को लेकर के हम कहेंगे, क्योंकि यूपी भी उसके साथ आता है, तो लोगों को क्या उतना सम्मान मिल पा रहा है? हमारे जो एक्चुअल हमारा जो मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है हमारा बिहार दिवस मनाने का, क्या उसकी कहीं पूर्ति हो पा रही है?
नहीं, देखिए, पूर्ति के लिए ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं। आप आज छठ पर्व को देख लीजिए। जब हमने सबसे पहला छठ पर्व यहाँ पे एक सार्वजनिक तौर पे किया था, सन 2006 में छठ पर्व हमने किया था सार्वजनिक तौर पे, तो बहुत कम संख्या थी। लेकिन आज गुड़गांव में करीब करीब 112 स्थानों पे छठ का आयोजन किया जाता है। ऐसी कॉलोनियां हैं जहाँ पे छठ पूजा समिति है, जैसे हमारा सूरत नगर में छठ पूजा समिति है, सब कुछ है। तो इतना बड़ा बदलाव जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दर्शा करके ही आया है। बिहार दिवस पे भी कर रहे हैं, मान सम्मान के लिए हमको एक होना पड़ेगा। हमने एकता दिखाई, इसी वजह से हमें हरियाणा सरकार ने मान सम्मान देते हुए ये भवन अलॉट किया है। हमने एकता दिखाई। आज बिहार दिवस पे सारे पार्षदों को हमने यहाँ इसलिए बुलाया कि भैया हम भी समाज में कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बहुत बड़ा है, और आपका दायित्व ये बनता है कि हमारे जितने प्रवासी भाई हैं, जितने पूर्वांचली भाई हैं, उनका सम्मान आप करें। और आज इसी का नतीजा है कि आज हरियाणा सरकार पूरे हरियाणा में 7 से 8 जगहों पर बिहार दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रही है, जो कि ये पहली बार है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों की, बिहारियों की जो अहमियत है वो सरकार ने समझी है। आप चाहे दिल्ली की दशा उठा के देख लीजिए, 29 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पे पूर्वांचल वोटर्स का वर्चस्व है। बिना उनके वोटिंग के कोई भी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच सकता। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, एक दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अब की ये गुरुग्राम जो कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इस रीढ़ की हड्डी पर जो है अपने पूर्वांचलियों को सम्मान नहीं मिला, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने इसके ऊपर नाराजगी जाहिर की है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी थी। हमारी दावेदारी कम से कम 2 टिकट पे तो बनती थी। जो हमारे पूर्वांचल मूल के, हमारे बिहार मूल के जो हमारी कॉलोनियाँ थी, वहाँ पे हमारी बिल्कुल दावेदारी बनती थी, और किसी पार्टी ने इसको समझने की कोशिश नहीं की कि 2 पार्षद इनके भी बनने चाहिए। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। 2 साल पहले कहीं ना कहीं एक वक्तव्य भी आया था किसी राजनीतिक पार्टी का कि दिल्ली का दशा हो जाएगी अगर बिहारियों को एक सीट दे दी तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश जो है वो है। मैं दाग देता हूँ हमारे धर्मवीर का कि भाई ये मैदान में डटे रहे, कहीं ना कहीं लोग इनसे प्रेरणा जरूर लेंगे। हो सकता है आने वाले 5 सालों में 5 से 6 सीट पे हम आगे बढ़े और लोग इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। आज 2 सीट पे, एक मानेसर सीट पे और एक गुड़गांव सीट पे हमारी पूर्वांचल की दावेदारी थी। हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन अंत तक मैदान में खड़े रहना और मजबूती से चुनाव को झेलना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो इन दोनों हमारे पूर्वांचल समाज के जितने दोनों हमारे ये थे दावेदार थे, उन्होंने इस बात को निभाया। तो इसके लिए पूरा पूर्वांचल समाज इनका शुक्रगुजार है और धन्यवाद देता है इनको। और कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल में लोग देखेंगे और लोग बदलाव की तरफ जरूर जाएंगे। ये मेरा पक्का मेरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। अगर राजनीतिक पार्टी ऐसे ही पूर्वांचल समाज को दरकिनार करती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि पूर्वांचल अपनी पार्टी गुड़गांव में लॉन्च करके आगे काम करे। कहीं ना कहीं लोग इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो वही मेरा अगला क्वेश्चन था कि जिस तरीके से पूर्वांचल का समर्थन मिलना एक बहुत टेढ़ी खीर हो गई है पार्टियों के लिए। एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियां ये मलाई खाने के चक्कर में रहती हैं। तो क्या नेक्स्ट चुनाव होंगे उसमें भी पार्टियों का तो जो प्रतिद्वंदिता रहेगी, उसके अलावा पूर्वांचल भी निकल के आएगा एक प्रतिद्वंदी पार्टी या एक संघ के रूप में? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी स्थानीय नेता हैं वो ये बात कान में जरूर डालना है कि पूर्वांचल समाज अब वो समाज नहीं रहा जो किसी का थैला ढोएगा। ये बिल्कुल एक कड़े शब्दों की बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले 5 सालों में हम बिल्कुल काम करेंगे इस पे। और पूरे संगठन, हमारे पूर्वांचल की तमाम संस्थाएं जो गुड़गांव में कार्यरत हैं, हम सबके साथ बात करेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल के बैनर तले, पूर्वांचल समाज के बैनर तले हम 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, जहाँ भी हमारी दावेदारी बनती है, जो हमारे लोग हैं जहाँ पे, हम वहाँ से मजबूती से चुनाव लड़ें। चाहे वो विधानसभा का क्यों ना लड़ना पड़े, मेयर का लड़ना पड़े, क्योंकि हम हैं उस लायक। आज हमारे गुड़गांव विधानसभा की बात करें तो 30 से 35 हज़ार हमारे बिल्कुल रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनको हम जानते हैं कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, पूर्वांचल के मूल से हैं। लेकिन उसके अलावा कम से कम 15% लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं जानते कि ये पूर्वांचल से है या उत्तर प्रदेश से है, बिहार से। हम तो उनको भी ढूंढ के निकालेंगे और हमारी दावेदारी बिल्कुल बनेगी। देखिए, गुड़गांव में एक समय था, नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मेयर के लिए भी दावेदारी या विधायक के लिए भी दावेदारी, भगवान ने चाहा, हमारा पूरा समाज अगर इकट्ठा हुआ और भगवान ने चाहा तो 200% मेयर की दावेदारी भी ठोकने में हम पीछे हिचकिचाएंगे नहीं, ये बिल्कुल है। और हम पैसा फेंक करके चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम कड़ी से कड़ी जोड़ के, आदमी से आदमी जोड़ के, समाज से समाज जोड़ करके चुनाव लड़ेंगे। पैसे से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे पास साइकिल होगी, हम साइकिल से चुनाव लड़ेंगे। जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी से खड़ा रहेगा। सब अपना श्रम योगदान देंगे, सब अपना पूरा समाज जो है बढ़ चढ़ के आगे आएगा। तो हम इस कड़ी पे आगे मेहनत करेंगे, पैसे से नहीं लड़ेंगे चुनाव। ना हमारे पास उतना पैसा हो सकता है जितना यहाँ के स्थानीय लोग एक चुनाव में खर्च करते हैं, आजीवन नहीं हो सकता। हम लोगों ने 1000 किलोमीटर दूर आकर के और यहाँ पे बसा है हम लोग उनके कहीं ना कहीं ग्राहक
के रूप में वो लोग देखते हैं। और जी। छठ का मौका आ जाए 2 महीने में, आप देखिए यहाँ की इंडस्ट्री की हालत खराब हो जाती है कहीं ना कहीं छठ मौके पे। तो ये सबको समझना पड़ेगा कि पूर्वांचल समाज की ज़रूरत यहाँ बहुत हद तक बहुत ज़्यादा है और हर जगह पे है, चाहे वो श्रमिक से आप लेकर के और सीओ लेवल तक आप देख लीजिए, हर जगह बिहार के लोग आपको, यूपी के लोग, पूर्वांचल के लोग हर जगह मिलेंगे। तो ये समाज को कहीं ना कहीं अब अगले 5 साल में बस समाज को हमें उठाना है, जगाना है। थैला ढोने वाला काम अब नहीं होगा, ये बिल्कुल मैं इस बात पे आश्वस्त हूँ। इतिहास बनाने वाले जो पूर्वांचली हैं, जिनकी धरती इतिहास से भरी पड़ी है, यहाँ तक कि पहाड़ों को भी जिसने काट डाला है, ऐसे जो हिम्मत रखने वाले, ऐसे जज्बा रखने वाले पूर्वांचलियों को ये सम्मान मिलना चाहिए समाज में कि उनको जिस तरीके से उनकी दावेदारी आ रही है मेयर के लिए या पार्षद के लिए या विधायक के लिए, जो भी ये सोच रहे हैं उसमें इनको शुभकामनाएं। और हम आइए बात करेंगे जी, ये संघ के अध्यक्ष जी हैं, शुभ नाम सर आपका? दिलीप कुमार कुशवाहा जी। आप इस संघ के साथ कब से जुड़े हुए हैं और क्या सोचकर इस संघ के साथ आप जुड़े? मैं तो इस संगठन से लगभग 96 से जुड़ा हूँ जी। और सोच ये है कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का दुख सुख बांटे, जी। यही सोच के साथ हमने जुड़ा था। आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में आप आए हुए हैं लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे पूर्वांचल के लोगों से और बिहार दिवस के उपलक्ष्य? सबसे पहले तो मैं बिहार दिवस की सारे साथियों को, पूर्वांचल के सभी साथियों को बधाई देता हूँ। बिहार प्रांत अपने आप में बड़ा सम्मानित प्रांत है। मैं इसके बारे में विशेषताओं की बात करूँ, बिहार के लोग एक तो संस्कृति अपनी संभाल के रखते हैं। भारत वर्ष का एक ऐसा प्रांत है जो पूर्वांचल क्षेत्र का बिहार प्रांत, उसने अपनी संस्कृति यही नहीं, देश नहीं, विदेश की धरती पर भी अपने आप को इस संस्कृति को स्थापित किया है। आज मॉरिशस जाइए, आपको वहाँ पूर्वांचल की भाषा लगेगी। एक और बड़ी विशेषता है कि भारत में प्रधानमंत्री भारतीय है, ये सत्य है, लेकिन भारत से दूर भूमि पर भी कोई अगर प्रधानमंत्री बना है जिसने देश का गौरव बढ़ाया है कि भारतीय मूल का किसी जगह पर प्रधानमंत्री बना है, वो हमारे बिहार प्रांत का बना। इस बात का भी हमें आनंद है। बिहार की बात करें, अनेक ऐसी विशेषताएं हैं बिहार की जिसमें जब उनको हम याद करते हैं तो भारत का गौरव बढ़ाती है। मैं बिहार प्रांत की बात करूं, आज पूरे भारतवर्ष का चौथा धर्म जो है बौद्ध धर्म है, इसकी चौथे नंबर की आबादी है। उस धर्म की अगर कोई धर्म चला जो पूरे विश्व में उसका मान है, चाहे आप चाइना जाइए, चाहे जापान जाइए, चाहे श्रीलंका जाइए, चाहे म्यांमार जाइए, अनेक देश हैं, उनमें महात्मा बुद्ध की पूजा होती है। वो महात्मा बुद्ध की पूजा है, बौद्ध धर्म की पूजा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति का भी सम्मान है और भारत के गया और बिहार का भी सम्मान है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का सम्मान मिलता है। बौद्ध धर्म हमारे हिंदू धर्म का ही पार्ट है। मैं उसको, अगर मैं व्यक्तिगत बात कहूँ तो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है, सिख धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है, जैन धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है। ये सब हमारे अंग हैं, एक पेड़ की शाखा हैं। इसलिए ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस पंथ को विदेश की धरती में पूजा जाता है, हमारे देश की धरती में पूजा जाता है, तो ये उसका पंथ जो है हमारे बिहार प्रांत से चला। अगर सम्राट अशोक की बात होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात होती है, जिसका इतिहास स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है, उस इतिहास की रचना, उस इतिहास के रचनाकार अगर वो है, वो भी पाटलिपुत्र हमारे बिहार में है। तो बिहार की अगर देश का पहला राष्ट्रपति बिहार ने दिया, अनेक ऐसी चीज़ें हैं। और एक और विशेषता बताऊं गुरुग्राम के विषय में, गुरुग्राम को अगर वैभवशाली बनाया है तो उसमें अगर पसीना बहा है तो सबसे ज़्यादा बिहार के प्रांत के साथियों का बड़ा है। और बिहार के साथियों में विशेषता है कि वो अपनी संस्कृति से लगाव कभी नहीं छोड़ते, अपनी भाषा से लगाव कभी नहीं छोड़ते। आज इन्होंने पर प्रांत में अपने आप को अच्छे से स्थापित किया है, स्थापित के साथ साथ अपनी संस्कृति का भी प्रचार किया है। आप जब बिहार के त्योहारों को, खासकर जब छठ पूजा का आयोजन होता है तो गुरुग्राम छठ में हो जाता है। ये केवल उनकी संस्कृति के प्रचार का कारण है कि आज आप अनेक जगह कार्यक्रम देखते होंगे, अनेक जगह पूर्वांचल का, जैसे मैं बात करूं बिहार दिवस पर 2 कार्यक्रम में तो मुझे जाने का अवसर मिला और अनेक ऐसे बिहार दिवस के गुरुग्राम में कार्यक्रम हो रहे होंगे। तो ये संस्कृति के प्रति लगाव है, मैं इसके भाव को प्रणाम करता हूँ। दूसरा, ये यहाँ का व्यक्ति व्यवहार कुशल है, वो अपने अंदर अपने साथियों को बड़ा सम्मिलित कर लेता है। और मैं व्यक्तिगत बात कहूँ तो मेरे पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ और पॉलिटिकल व्यक्ति में भी मैं चुनाव लड़ने वाला साथी हूँ। मैं जनप्रतिनिधि के रूप में काम करवाया हूँ और जनप्रतिनिधि रूप में बनने के लिए लोगों के पॉलिटिकल क्षेत्र में कोई संगठन का काम कर रहा है तो चुनाव लड़े ना, तो भी तब भी वो सेवा कर सकता है। लेकिन जब
जनप्रतिनिधि के रूप में काम करता है तो लोगों के बहुमत की आवश्यकता होती है। उस बहुमत की बात करूं, जब मैं अभी पहला चुनाव लड़ा या आज भी चुनाव लड़ा तो पूर्वांचल के सभी साथियों ने मेरी मदद करी, उसके लिए भी ऋणी हूँ। वो मुझे भाई मानते हैं, साथी मानते हैं, ये मेरे लिए गौरव की बात है। और मैं भी अपने साथियों को विश्वास दिलाता हूँ, आपका जितनी मेरी क्षमता होगी हर बिहार के पूर्वांचल के साथी के लिए साथ खड़ा हूँगा। जायज़ काम होगा उसके लिए बिल्कुल खड़ा हूँगा। और हम सब मिलकर मैं विनती करूँगा आज इस मंच के माध्यम से कि पूर्वांचल संगठन जो है, जन कल्याण संघ जो है, किसी, मैं पीछे भी कहता हूँ, आज दोहरा रहा हूँ इस बात को, किसी रोड को, किसी भी एरिया को बोले कि जिसकी सुंदरता के लिए हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि गुरुग्राम हमारा है। जब हमने गुड़गांव से गुरुग्राम नाम किया था तब पूर्वांचल के साथियों ने हस्ताक्षर अभियान में सबसे बड़ी भूमिका की थी। उसी तरह कोई भी सरकार में विषय कहता हूँ, कोई पारस का पत्थर नहीं है कि उसको छूते ही सोना बना देगी। जब तक लोगों का जनमानस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, खासकर हाँ, जब गुरुग्राम में हमें स्वच्छता की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं आपके मंच के माध्यम से और साथियों से विनती करूँगा कि आओ इस मिलकर गुरुग्राम को सुंदर बनाएं, 0% गार्बेज की तरफ गुरुग्राम को बढ़ाएं। हम कोशिश करें कि भारतवर्ष का सबसे सुंदर शहर हमारा बने। इसके लिए किसी भी सरकार में मशीनरी जो काम तो करती है वो तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक आम जनमानस इस काम में भागीदारी नहीं करेगा। जैसे घर से सेग्रीगेशन का काम शुरू करे, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उसकी भागीदारी। दोबारा मैं ये बात कह रहा हूँ कि पूर्वांचल जन कल्याण संघ किसी एक रोड को जिम्मे ले, किसी एक ऐसे पार्क को जिम्मे ले कि इसको मेंटेन बाय पूर्वांचल जन कल्याण संघ है, जिसमें निगम से भी मदद मिले और आपकी देखरेख में उस पार्क को सुंदरता बढ़े। तो ऐसी मैं आशा करता हूँ किसी एक रोड को ले जिसकी स्वच्छता को लेकर काम किया जा सकता हो, उसके किसी भी इस तरह का कोई काम, क्योंकि देखरेख की काम के साथ साथ देखरेख की बड़ी आवश्यकता होती है। तो ऐसी विनती करता हूँ, क्योंकि इस गुरुग्राम को नाम बदलवाने में आपकी भूमिका थी, तो अब नाम बदला है, व्यवस्था बदलने की और इसकी सुंदरता को लाने की ज़रूरत है, वैभव को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसे पूर्वांचल जन कल्याण संघ में विनती करूँगा, कदम से कदम मिलाकर सब साथी गुरुग्राम की तरक्की में और गुरुग्राम की सुंदरता में भाग। पूरी मदद में हूँ मैं तो, बल्कि एक आपके माध्यम से विचार देना चाहता हूँ। हमारे जितनी कम्युनिटी सेंटर हैं, मैं इसको बिल्कुल हाउस में कोशिश करूँगा कि जितनी सामाजिक संस्थाएँ हैं वो कम्युनिटी सेंटर, मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, सरकार को भी इस बारे में प्रयास करेंगे कि जितनी कम्युनिटी सेंटर वो संस्थाओं को दिए जाएं, जिससे हमारा खर्चा भी बढ़ेगा और उसको मेंटेन भी अच्छे होगा। और इसका भी निश्चित है कि हम इसके बिल्डिंग को और डेवलप कर सकें। और इस डेवलप के साथ साथ मैं विनती करूंगा समाज के काम भी आ सके। केवल ये पूर्वांचल का कल्याण का संघ नहीं है, जन कल्याण वालों की नहीं है, ये समाज की प्रॉपर्टी है। क्योंकि इनके माध्यम से मैं अनेक शादी के अवसरों में यहाँ आता हूँ, तो ये किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। जैसे अग्रवाल धर्मशाला, वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करते। पूर्वांचल जन कल्याण संघ, अब मैंने कई शादियों में, ये नहीं कि पूर्वांचल के साथियों में, अन्य साथियों की शादियों में, आसपास या इलाके अमर कॉलोनियों के साथियों की शादियों में आता रहा, तो समाज के लिए यूज होने वाली चीज़ है। जब कभी कोई संस्था को चीज़ मिलती है, वो समाज तो नाम होता है, वो उस इलाके के हित में होती है। अगर शादियों के फंक्शन की बात करें तो मेरे ख्याल में शिव कॉलोनी, अगर मैं गांधीनगर, अमर कॉलोनी वालों के ज़्यादा उपयोग किया, क्योंकि उनके नियर अबाउट है, नियर अबाउट में शादी के, सगाई के, अन्य ऐसे फंक्शन किए जा सकते हैं, इसलिए डेवलप होना चाहिए। सहायता की उम्मीद करी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रशासन से निश्चित है, भाइयों के साथ मिलकर इसे डेवलप करने में और कामयाब करेंगे। और जितनी और इसकी सुंदरता बढ़ सकती होगी, उस सुंदरता और इसकी डेवलपमेंट में, चाहे वो ऊपर की बिल्डिंग बनाने की बात हो, उसमें हम सहयोगी के रूप में साथ रहेंगे। सभी पूर्वांचल जन कल्याण संघ के सभी हमारे किसान प्रतिनिधि, हमारे युवा साथी और सभी सामाजिक क्षेत्रों के हमारे पूर्वांचल परिवार के सभी सिपाही को मैं घर में भारतीय पूर्वांचली आपका सादर अभिनंदन करता हूँ। और बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। और इसी तरह अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए निष्ठावान होकर काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे लोग बात करते हैं ना कि